क्या कभी आपने सोचा है क्यों एप्पल के हर प्रोडक्ट को देखकर आपको काइंड ऑफ मॉडर्न और प्रीमियम वाइब आती है, और पतंजलि के ग्रीन और ऑरेंज पैकेजिंग को देखकर आपको काइंड ऑफ आयुर्वेदिक और देसी फील आता है। ये सारा का सारा मैजिक होता है ब्रांड आइडेंटिटी का। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर ब्रांड आइडेंटिटी के पूरे प्रोसेस को कैसे किया जाता है फ्रॉम स्क्रैच, और जो प्रोसेस मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूं। तो अब सीधा वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं इस वीडियो में तुम्हें यह भी बताऊंगा कि आखिर क्लाइंट को कैसे प्रेजेंटेशन शो करते हैं, जिससे कि आपके क्लाइंट भी समझ पाए आखिर आपका प्रोसेस कैसा था। सबसे पहला स्टेप होता है ब्रांड की कुंडली समझना। I mean, अगर आप किसी भी इंसान की कुंडली देखते हो तो उसके बारे में आप काफी कुछ बता सकते हो, तो उसी तरीके से ब्रांड की कुंडली पढ़ने का मतलब है ब्रांड के बारे में स्टडी करना और ब्रांड के बारे में जानना। आप एक अच्छी ब्रांड आइडेंटिटी तभी क्रिएट कर पाओगे अगर आप उस ब्रांड के बारे में अच्छे से स्टडी करोगे। तो इसकी शुरुआत होती है ब्रांड के नेम से। तो जैसे कि हमारे ब्रांड का नेम है वैद्य रूट, और ब्रांड मिशन है टू क्रिएट आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स दैट सपोर्ट्स एवरीडे हेल्थ नीड। एंड ब्रांड विजन का मतलब है आपके ब्रांड अपकमिंग फ्यूचर में एक्सपेक्ट क्या करता है। लाइक हियर वैद्य रूट्स वांट्स टू ब्लेंड एंशिएंट विजडम with modern design, and they wanted to be a part of their audience's everyday life. And the purpose this brand solve is to reconnect modern individuals with Ayurveda. And इस तरीके से ये रही ब्रांड की वैल्यूज। मूविंग फॉरवर्ड ये है टारगेट ऑडियंस एनालिसिस, जिसमें कि सबसे पहले आती है टारगेट ऑडियंस की एज, जिससे कि हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो पाएंगे। लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर डेमोग्राफी के हिसाब से ऑडियंस का बिहेवियर चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल पतंजलि, उसकी ब्रांडिंग काफी देसी रखी गई है इंडियन ऑडियंस को ध्यान रखते हुए। देन ऑक्यूपेशन, माइंडसेट, नीड्स एंड बिहेवियर, इन सब चीजों को भी आपको स्टडी करना है। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जिसमें कि हम सेम नीश के ब्रांड्स की स्ट्रेटेजी को स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन सारी ब्रांड से हमारा ब्रांड स्टैंड आउट हो सके। और हो सकता है शायद आपको ये ब्रांड रिसर्च वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज व्हाट मेक्स यू अ प्रो लेवल डिजाइनर। स्टेप 2 में हमें कीवर्ड्स डिफाइन करने हैं, जिससे कि हमें अपने आगे के प्रोसेस के लिए काफी हेल्प होगी, जिससे कि हमें लोगो से लेकर पैकेजिंग तक के लिए भी एक डायरेक्शन मिल जाएगी। आप यहाँ पर अपने ब्रांड की मैसेजिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगे वो कीवर्ड ले सकते हो। और अब आ जाते हैं अपने मूड बोर्डिंग के प्रोसेस पर, जिससे कि हमें अपने आगे के प्रोजेक्ट के लिए एक विजुअल डायरेक्शन मिलेगी। और आप मूड बोर्ड के लिए रिसर्च करने के लिए पिंटरेस्ट पर जा सकते हो। वहां पर आप डिफरेंट चीजों को कंपाइल करके अपने लिए एक परफेक्ट मूड बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो पिंटरेस्ट पर घंटों बिताने के बाद मैंने ये 2 मूड बोर्ड क्रिएट करे हैं। मूड बोर्ड 1 जिसकी वाइब है थोड़ा सा मिनिमल, थोड़ा सा फ्रेश काइंड ऑफ, और जो मूड बोर्ड 2 है उसकी है थोड़ा वार्म, रिच एंड रूटेड काइंड ऑफ वाइब। और इस प्रोजेक्ट के लिए आई चोज द सेकंड वन। तो अब आगे की सारी विजुअल डायरेक्शन और वाइब मूड बोर्ड 2 के अकॉर्डिंग ही रहेगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक अच्छा मूड बोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखना मूड बोर्ड, मैं अगली वीडियोस पर लेकर आऊंगा। और अब हम आ जाते हैं अपने लोगो डिजाइनिंग के पार्ट पर, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि 5 से 10 रफ स्केचेस क्रिएट करें। ये परफेक्ट ना भी हो तो भी चलेगा, बस आपको अपने आइडियाज को रफली स्केच आउट कर लेना है। सो इनिशियल कुछ रफ स्केचेस इस तरीके के थे, जिसमें कि कुछ काफी जेनरिक डिजाइन भी थे, जैसे कि ये लीफ वाला, पर मुझे लगा अभी शायद वो वाली वाइब नहीं आई है, तो मैंने और भी कॉन्सेप्ट ट्राई करे। जैसे कि एक ये वाला है, जिसमें कि मेरा कॉन्सेप्ट था वी एंड आर का, पर ये भी आई डिड नॉट लाइक, तो फिर मैंने थोड़े से और कॉन्सेप्ट ट्राई करे। एंड ये वाला जो कॉन्सेप्ट था जो मैं फाइनलाइज करने ही वाला था, जिसमें कि मैंने इस इमेज को एज अ रेफरेंस लिया है, जो डिपिक्ट करता है एक एक्टिव लाइफस्टाइल, जिसमें कि एक आदमी है जो उछल रहा है। तो ये एक एक्टिव लाइफस्टाइल को डिपिक्ट करता है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट के लिए जाने वाला था, पर यहाँ पर मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा सा आयुर्वेदिक वाइब ना देकर एक स्पोर्ट्स ब्रांड ज्यादा लग रहा है, तो मैंने फिर इस वाले कॉन्सेप्ट को भी ड्रॉप कर दिया। एंड फाइनली जो कॉन्सेप्ट मैंने फाइनलाइज किया है वो है ये, जो कि डिपिक्ट करता है रूटेड कल्चर्स को विद सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड अ पर्सन इनसाइड इट एज वेल, जिसको कि फिर मैंने सेरिफ फॉन्ट्स के साथ पेयर अप किया। एंड थोड़ा सा ट्विक करने के बाद हमारा फाइनल लोगो है ये, जिसमें कि मैंने थोड़ा सा कर्निंग, साइज को भी एडजस्ट किया हुआ है, एंड डिफरेंट वेरिएशन और लॉकअप को भी मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है। ये वाला कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि आयुर्वेद और मॉडर्न को काफी अच्छे से ब्लेंड करते दिखाता है। तो वी कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस लोगो। और अब हम क्रिएट करेंगे एक प्रेजेंटेशन, जिसमें कि हम सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, जिससे कि हमारे क्लाइंट को इजीली समझ आ सके कि थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा क्या माइंडसेट रहा था।
इस प्रेजेंटेशन में मैंने इंक्लूड किया है स्ट्रेटेजी को, जिसमें कि मैंने मिशन, विजन एंड एनालिसिस वगैरह को भी इंक्लूड किया है। देन विजुअल डायरेक्शन, जिसमें कि मैंने डिफरेंट मूड बोर्ड्स, कलर एंड टाइपों को शो किया है। देन फाइनल लोगो एंड द मॉकअप्स। We have already discussed the purpose, mission, target audience, computer analysis वगैरह, तो इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। देन कीवर्ड्स, ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। और ये रहे दोनों के दोनों मूड बोर्ड, और जैसे कि हमने यहाँ पे सेकंड वाला चुना था, तो जो बाकी की ब्रांड आइडेंटिटी रहेगी वो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। देन ये रहे कलर्स, और यहाँ पर हमने ब्रांड के लिए 3 मेन कलर्स लिए हैं। वैसे आप यहाँ पे चाहो तो 4 से 5 कलर भी ले सकते हो, डिपेंडिंग कि आप उन्हें कैसे यूज करोगे। देन ये रही टाइपोग्राफी, और यहाँ पर मैंने लिए हैं ये 2 फॉन्ट्स। देन दिस इज द फाइनल लोगो एंड हियर आर सम वेरिएशंस, और ये रहे कुछ मॉकअप्स जो मैंने ब्रांड के लिए प्रिपेयर किए हैं। मॉकअप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रहे आप वही मॉकअप्स यूज करें जो आपके ब्रांड के लिए रेलेवेंट हो। एंड अगर आपको जानना है कि आखिर मॉकअप्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं प्रोफेशनली, तो आप कमेंट्स में बताना, मैं एक अगली वीडियो उस पर लाने की कोशिश करूंगा। तो ये था मेरा पूरा प्रोसेस ब्रांड आइडेंटिटी को क्रिएट करने का। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो को शेयर कर दो अपने डिजाइनर फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डिजाइनिंग।